ये देखो सा, अगर कोरोना पॉजिटिव है यूं ही बढ़ता रिया नहीं तो कोरोना नेगेटिव वाला ने क्वारंटाइन करना पड़ेगा। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 160 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा, ए 199 नंबर लावे के व्याने क्यों कोरोना री वैक्सीन तो बना लो। ए नंबर कहीं मोरे माँ बाप कनु मोर जो तक हो वास्ते नंबर लावता। भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद आदमी कुछ पागल सा हो जाता है। कोरोना के कारण लड़ाई झगड़ा होने पर मैं तो हाथ लगा के दिखा, ये सारी परंपराएं खत्म हो जाएगी। पहले कमाने जाते थे तो ठंडी रोटियां मिलती थी और अब निकमे घर पे बैठे हैं तो गर्मा गर्म रोटियां मिल रही है। वाह रे प्रभु, कैसी माया। देखो साओ, पाले जी बिस्कुट आवे नहीं और दिनों दिन छोटो होतो जा रहे है, पर मजा ले कि इनमें तो 20% एक्स्ट्रा रो लेबल हट जावे। देखो साहब, भारतीय माता इतना ठोके जब तक चूड़ी नहीं टूट जावे, और जे चूड़ी टूट गई तो एक राउंड भले काट देवे कि थारे कारण ही चूड़िया टूटी है। ए इनो बनावे के ए कदी हपने में भी नहीं होची होवेला कि पेट्री गैस निकलन वालो इनो केक फुलौन में काम आई। किसी को पता है क्या ये ढिंडोरा कहाँ मिल रहा है? आज पीटने का बहुत मन कर रहा है। देखो सा, हाथा ने साबुन रगड़ो नहीं, जने 1-2 मिनट बाद टूटी बंद कर दिया करो। अपने हाथ साफ करना है, टंकी नहीं। रमेश घरों बाहर निकलियो और पुलिस वालों पकड़ियो और बोलियो कटे घूम रहे है भाई। तो रमेश बोलियो अरे साहब मैं दारू लेने जा रही हूँ। तो पुलिस वाले बोले अच्छा जने ठीक है जा, मैं होचियो दूध लेने निकलियो है। ये होती है सच्ची मोहब्बत। शादी वाले दिन उसका आखिरी मैसेज आया था, खाना चालू है गया, जल्दी आ जा, तार पसंद री मटर पनीर सब्जी बनाई है। देखो साहब, मम्मी रो फोन आयो और बोली बेटा क्या कर रही है? तो बेटो बोलियो बस घर की व्यवस्था संभाल रहा हूँ। तो मम्मी बोली तो ठीक है, अगर देश री अर्थव्यवस्था संभालने की कोशिश करी नहीं तो इतना सैनिटाइज करूला कि जिंदगी भर समझ नहीं आवेला कि क्वारंटाइन में रहना है कि आइसोलेशन में। भगवान उन लोगों के गाल टमाटर जैसे रखना जो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट और वाह करते हैं। एक बात आप लोगों ने कभी गौर करी है? मस्तिष्क नाम में ही मस्ती और इश्क छुपा है। एक जरूरी सूचना, चीन हमारा दुश्मन है। सब लोग चीनी चीजों को बाइकआउट कर रहे हैं, पर देखो सामान्य तो चाउमीन घनी पसंद है। इन वास्ते मैं चाउमीन खाने तो छोड़ नहीं सकूं, पर मैं उन्हें नाम बदल दियो। तो मैं उन्हें नाम रहा क्यों? लच्छो देवी। छोरी कहवे अगर हम ना होते तो तुम लड़कों का क्या होता? तो रमेश ये बोलिया कसम से सारे लड़के चारों वेदों के ज्ञानी होते, और ये जो कॉमेडी जो सुन रहे हैं वो सभी शंकराचार्य होते। शंकराचार्य जी राम राम। छोरी के भैया ये वाला आम लंगड़ा है क्या? तो थैला वाला बोलिया हाँ बहन जी, तभी तो थैले पे बिठा के घुमा रहा हूँ। ये तो औरतों का ही टैलेंट होता है जो बिना पैसों के धनिया और मिर्ची ले आती है। ए आदमी लोग तो पहले 3 रुपया देन आवे, 20 साल स्कूल चलाने 3 महीने सैलरी भी नहीं दे सके, और मैं 2 महीना घर बैठा था फीस देवा। मारे घरे कहीं नोट साबुन मशीन लगड़ी है, कहीं भंवरे ने खिलाया फूल को ले गया राजकुंवर। इस पंक्ति से हमें शिक्षा मिलती है, हर बार सब्र का फल मीठा नहीं होता, ज्यादा सब्र करना ठीक नहीं। देखो हमारा रमेश यारो पेट खराब हो गयो, तो मैं क्यों अजवाइन ले ले। तो रमेश सामरा टून होने आयो, तो मैं क्यों हो गई अरे? तो रमेश कहे तो ही तो कहे तो सुबह क्या अजवाइन ले ले। इन वास्ते मैं वाइन लेने आई गया। रमेश अपनी गर्लफ्रेंड हाथे पहली बार डेट में कियो, और गर्लफ्रेंड ने बोलियो हमारी पहली डेट है डार्लिंग, कोई गलती हो तो छोटे भाई समझ माफ कर दीजिए। देखो सागर के डिबारा घूमने मन करे नहीं तो जा नहीं सको, गूगल मैप में घूम लिया करो। मैं हमारे खुद इटली जा नहीं हूँ और हमारे थोड़ी देर बाद जापान निकल जाऊला। परवीन ने कहा भाई मेरे मरने के बाद उसको बोल देना मैं तुझसे बहुत प्यार करता था। तो रमेश कहा पर तू तो सिंगल है रे। तो परवीन ने कहा तो कहीं हो गया रे कि नहीं, हॉट लड़की ने कह दीजिए हमारी आत्मा ने खुशी तो मिली। देखो सा, इन कोरोना वजह इतना हाथ धो रहे हैं लोग कि साधारण कीटाणु बोल रहे हैं। बिना गलती होने के वास्ते मारो। भारतीय माँ बाप सीधा को नहीं मान्या करे, वे तो बस इतो कहवे हम कौन होते हैं तुझे मना करने वाले। देखो सा, ब्याह में सिर्फ 50 लोग शामिल होने की अनुमति है। हमें ठा पड़ी कि कौन किन्ने कितना खास है। देखो सा, थोरो सरनेम पांडे नहीं तो थोड़ा नाम रो कोई महत्व नहीं रहे, क्योंकि लोग तो थाने बुलाए पांडे जी। राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ, और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार सिर्फ आप ही नहीं कोरोना भी कर रहा है, सतर्क रहिए। राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 159 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा, पहली शादी और मैंने गाना बाज तो बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, और हमें कोरोना के बाद में गाना बजेला बहारो सैनिटाइजर छिड़काओ मेरा महबूब आया है। देखो सा, कोरोना निपटने रो
मारवाड़ी तरीका किनो अपने हिते मुंडे बात नहीं करनी, किने अपने मुंडे लगाना ज नहीं, और किन्नी देख तो मुंडो फेर लेना। नरम होने री तो जरूरत ही नहीं, अपने अकड़ी ज रहना। फुटले आगो बढ़, इन शब्द रो जादू ज्यादा प्रयोग करना है। तू तो मारो आगो ही ज रे, ध्यान राख जैसा। देखो सा उन टाइम सन्नाटो छाई गयो जिन टाइम राष्ट्रपति भवन में डिनर माते अमिताभ बच्चन ने देखन और डोनाल्ड ट्रम्प बोलियो, अरे आप तो हीरा ठाकुर हो ना, ठाकुर भानु प्रताप के बेटे। एक टाबरियो कहवे, देखो सा और कोरोना एनी मारी आधी जायदाद हड़प ली है। तो रमेश बोलियो की कर रहा है? तो टाबरियो बोलियो, मारा दूजड़ा भाई पैदा होने वाला है। देखो सा इन्हें एक बात रही तो हद्दी जोगी। मैं वह रास्ते में जा रही थी तो एक गाड़ी लाल लिखियो देखियो, भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव। इन लॉकडाउन के कारण मौसम भी इतना शुद्ध हो गयो है कि माने मारवाड़ी लुगाए ने डागड़ा में तो माई को दिखूं लाग गयो है। देखो सा दूरदर्शन नु अनुरोध है कि वे अमर अकबर एंथोनी पिक्चर भी दिखावे ताकि सबने ठा पड़ सके कि हैंगरो बाप है नहीं किशन लाल लीजिए। तो रिजर्व बैंक रो कहना है आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में खुद ही नोट में छाप लेना। एक लुगाई कहवे कि थोड़ा मास्क लगाने में बाहर जाऊं, घर में ही नहीं हैंगर एक जड़ा मुंडा देख देख दाप गयू। बंद दुकान की शटर पे लिखा था ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और जब रमेश से फोन करियो तो बोलियो शटर ऊंचा करके मायने आजा भाई। हित चाहने वाले पराये भी अपने हैं और अहित करने वाले अपने भी पराये हैं। रोग अपने देह में पैदा होकर भी शरीर को हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ करती है। लॉकडाउन की वजह गंगा जी साफ हुई है और गुटखा खोने वाला दांत भी। देखो साहब मोदी जी थोड़ी गुजारिश है, लॉकडाउन हटाओ या भली मती हटाओ, पर आ कोरोना वाली यानी कॉलर ट्यून हटा दो। सा इतनी लंबी कॉलर ट्यून है कि ध्यान ही नहीं पड़े फोन धकलाने लाग रही है किन्नी लाग रही है। कदे कदे तो भूली जावा के फोन किन वास्ते करियो और धगला फोन नहीं उठावे तो भले इतनी लंबी कॉलर ट्यून सुननी पड़े। ओ मोदी जी थोड़ी दया करो। देखो सा मोरे जोधपुर सिटी बस कंडक्टर एक लुगाई सुबह सुबह थाने पूग गई और जान थानेदारू शिकायत करी, साहब थोरू अरज एक बार मार धनी ने शहर घुमाने लिया। तो थानेदार साहब बोले बात कही है वा तो बता। लुगाई बोली ए तो थोड़ी थोड़ी देर बिमरे आडो खोल फाटक में तो ऊपर जोर जोर आवाज लगावे, पावटा सोचती गेट बारी रोड जलेरी गेट और हर थोड़ी थोड़ी देर बोलता रहे भाई जी आओ हटी ना 5 रुपया 10 रुपया। मारा गले रहा था लोग परेशान हो गया है और हद तो उल्टा हो जाओ जन के टावरियान गोदी में ले ला नहीं तो पूरा टिकट लागेला। अरे थानेदार साहब मैं दुखी हुई क्यों, थाने गाड़ी में एक बार घुमाने लिया वो। देखो सा एक सेल्समैन रो कॉन्फिडेंस देखो, वो कहे अरे आप तो माल खरीदो माल खूब बिकेगा, भारत में कोरोना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम 135 करोड़ है, अगर 1 लाख भी रोज मरेंगे तो 37 साल लगेंगे और इतने सालों में तो हम फिर डबल हो जाएंगे, माल तो बिकना ही बिकना है। देखो सा रमेश ये कहे और कि राहुल प्रधानमंत्री होते तो भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर होती। तो परवीन हटके बोले अरे भाई कई बात कर रही है, आज कौन सी ब्रांड पी है, कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग लाग रही है कि नहीं बने बता दे। देखो सा एक मारवाड़ी सेठ रे एकलो तो बेटा री शादी बड़े धूमधाम हुई, पयो भी खूब पानी तरह बायो, मेहमान आरी आओ भगत में कोई कमी नहीं रखी, खूब पकवान बनाया, खूब मेहमान नवाजी करी। पर दुल्ला फूफा जी नाराज हाल रहा था, कारण कि इतो रुपये खर्च करने री कट जरूरत थी, ब्याह और महीने बूंदी रो रायते तो हेतो ही कोनी। देखो साहब कुछ फूफा 20 लाख करोड़ में भी बूंदी रो रायते होत रहा है। देखो साहब मार रमेश आज सुबह चाय नाश्ता करते वक्त सोच रही हो कि आत्मनिर्भर तो बनना ही है। नाश्ता में ब्रेड थी, हरी चटनी टेबल माते नहीं थी तो उठन जान रसोई मुँह फ्रिज मुँह निकाल लिया, ब्रेड माते लगाई और खा ली। जितने में लुगी आई अरे फ्रिज में मैंने मेहंदी कटर रखेड़ा था, कट गयो थे देखियो कहीं। एक 60 साल रा अंकल डॉक्टर साहब ने कहो साहब हमारी तबीयत ठीक नहीं, इन्होंने हमारे इलाज वास्ते एक सुंदर नर्स रख दो नहीं, जितना ही खर्चो हो मैं दे दूं। तो डॉक्टर साहब बोले अंकल जी क्या जरूरत है? तो अंकल जी बोला डॉक्टर साहब आप स्थिति को समझिए, मेरे 2 बेटे हैं, अच्छी नर्स पास में रहेगी तो सुबह शाम हालचाल पूछने बरोबर आएंगे। रमेश से कहे डॉक्टर साहब हमारे काम वाली बाहरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो डॉक्टर साहब बोलिया उसको आइसोलेशन में भेजना पड़ेगा। तो रमेश जी बोले मैंने ना उसकी पप्पी ली थी। तो डॉक्टर साहब बोले कोई बात नहीं, जवानी में गलती हो जाती है, अब तू भी आइसोलेशन में रहना। तो रमेश जी बोले उसके बाद मैंने अपनी बीवी की पप्पी भी ली थी। डॉक्टर साहब बोले तेरा सत्यानाश हो, अब मुझे भी आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। किसी भी कागज पर अगर वजन रखे तो वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, ये न्यूटन का नियम है, लेकिन सरकारी कागज पर वजन रखने से वो तेजी से हिलता है, ये न्यूटन के चचेरे भाई लूटन का नियम है। लुगाई कहवे कि वह खाने वाली आशा है नहीं विनो धनी हर आदित्यवार ने गुमू ने ली जावे और थे तो मैंने कदे ही नहीं ली जावो। तो धनी बोलियो तो एक बार तो उन्हें पूछ लीजिए कि सोमवार और शनिवार तने कौन ली जावे। घर से बाहर निकलते वक्त SMS याद रखना,
S फॉर सैनिटाइजर और M फॉर मास्क और S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। परवीने बोले एक घણા दिन होया एक પડોશીની દીકરીઓ કટે નિપટતો નહીં ગયો ઓય સોચન પરવીને ઓને ઘરે ગયો દેખ્યો તો પગલા સ્તર ચડ્યોડો और परवीने ओने देखन बोल्यो हे रे रमेश कई होयो कदो होयो तू मने कहयो कोनी तो रमेश बोले अरे टेंशन मत ले मने की कोनी होयो अटीला कान ला बताऊ तने तो रमेश परवीने कान में बोलियो जद लॉकडाउन होयो नी तो उनटा मंठा वड़गी के लंबो होवेला मैं ऑफिस घरे आते टेम्पल तो चढ़वा नहीं गयो यूज नहीं चढ़ायो तो नहीं था घरवाली मारा काम करा करा कमर तोड़ा देती और अब चढ़ायो है जण देख आराम ही आराम खूब सेवा हो रही है हमारी तो काम तो दूर पानी रो गिलास भी मैंने हाथ में लान देवे ऊपर वो सुनने मिले इसी बहाने आपकी सेवा का मौका मिल गया धन्य हो गई मैं तो अफसोस सख्त अफसोस और फॉर्मूलो कितना जोरदार हो पर मार्केट में घणो मोड़ो आयो कई धनी अपना लेता पहले ठाए तो जिका घर महीने अबे झाड़ू पोछा बर्तन मांज रही है। ट्रम्प पूछियो रजत शर्मा हमारे देश में कई नेता कोरोना के शिकार हो गए और पूरे यूरोप में भी कई नेता संक्रमित हुए क्या कारण है कि भारत में अभी कोई भी नेता संक्रमित नहीं हुआ तो रजत शर्मा जी बोलिया ट्रम्प जी ऐसा है कि हमारे देश के नेता सिर्फ चुनाव के समय ही जनता से मिलते हैं बाकी 5 साल सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं। कुदरत का कहर भी जरूरी था जनाब वरना हर कोई खुद को खुदा समझ रहा था जो कहते थे कि मरने तक की फुर्सत नहीं वो आज मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं। माटी का संसार है खेल सके तो खेल बाजी तो रब के हाथ है बाकी पूरा विज्ञान फेल मसरूफ थे सारे अपने अपनी जिंदगी सुलझाने के लिए जरा सी जमीन क्या खिसकी सबको ईश्वर याद आ गए ऐसा भी आएगा वक्त पता नहीं था इंसान से इंसान डरेगा पता नहीं था वो पैक पिलाती थी इसलिए सभी नशे में थे साहब ये तो चाय वाला है इसलिए सबकी नींदें उड़ा रखी है जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है फिर वो चाहे अपने नींद से हो या अहम से हो वहम से हो या फिर सोए हुए जमीर से हो जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कभी कैंची नहीं चलानी चाहिए किसी की कोई बात बुरी लगे तो 2 तरफ से सोचो यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाएं यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क से आती है। राम राम सा खमा गणी जय श्री कृष्णा हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जो और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। देखो सा पंकज उदासरी 2 ही भविष्यवाणी यानी सच साबित होगी है हुई महंगी बहुत शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो और निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है। राम राम सा खमा गणी जय श्री कृष्णा ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 158 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा एक कोरोना दोहा गरीबों को राशन मिला अमीरों को मिली रिबेट मिडिल क्लास तुम टीवी देखो तुमको मिली डिबेट एक तरफ केस बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ केस घट रहा है और तीसरी तरफ केस बढ़ रहे हैं। एक भड़की हुई गृहिणी इतना मैदा और सूजी का उपयोग किया फिर भी देश की अर्थव्यवस्था दारू के हाथों चली गई। एक भारतीय लड़की कुल्फी समोसे पानीपुरी चाट की दुकानें भी खोलो हमें भी अर्थव्यवस्था में सहयोग करना है। देखो सा आजकल टाबरिया 99% लान नॉर्मल घूमे और मारे एक बार नहीं 49% आई गया था। मैं 15 दिन सीधे मुंडे लोगों बात नहीं करी। देखो सा रमेश है नहीं यहाँ पर टाबरिया नाम पाकिस्तान राख्यो तो परवीणियो बोलियो अरे तू तो देशभक्त बनियोड़ो फिरतो नहीं तो थार बेटा नाम पाकिस्तान क्यों राख्यो तो वो बोलियो देशभक्त जने तो राख्यो ताकि दुनिया ने बिठा पड़नी चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई एडो भी है जी को पाकिस्तान रो बाप है। देखो सा अनलिमिटेड बेइज्जती बस स्टॉप माते 20-25 लोग बस रो इंतजार कर रहा था जितर मैंने एक भिखारी आयो हैंगार कनु 1-2 रुपए मांग और ऑटो करन बैठ गयो। रमेश आपरी गर्लफ्रेंड ने कहवे कि थाने छोड़ना ही हो तो कोई और बहाना ढूंढ लेती बीड़ी तो थारा बाप ही पिए ही है क्यों मैं एकलो थोड़ी पीऊ चुका। पप्पू कहवे कि मेरे दांत में ना बहुत दर्द कर रहा है क्या करूं तो पप्पू दोस्त बोलो कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे दांत में ऐसे पहले दर्द हुआ था मैं फिर घर गया और पत्नी के चुम्बन से मेरा दर्द गायब हो गया और वो बोला इसलिए मेरी मानो तो तुम भी ऐसा करो। तो पप्पू बोलियो क्या तुम्हारी पत्नी इस बात के लिए राजी होगी। एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई मंदिर में मिठाई चढ़ाई जाती है उसके भोग के रूप में भक्तों को खिलाया जाता है फल चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में बांटा जाता है लेकिन रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ाया जाता है उसको भक्तों में नहीं बांटा जाता। आपको समझ में आए ना तो मुझे भी जरूर बताना। कुछ शरारती लड़कियों ने कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर लिख दिया 50% लड़के बेवकूफ होते हैं। लड़कों ने ये देखा और उनको बहुत बुरा लगा
सबने मिलकर कॉलेज में हंगामा कर दिया। कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम ने तुरंत उस नोटिस को निकलवाया, उसकी जगह नया नोटिस लगवाया। 50% लड़के बेवकूफ नहीं होते और तब जाकर लड़कों का गुस्सा शांत हुआ। जिंदगी में आपसे कोई बुरा बर्ताव करे ये सोचकर नजरअंदाज कर देना। सभी मेंटल लोग हॉस्पिटल में नहीं मिलते, कुछ लोग खुले भी घूमते हैं। रमेश के वे खास मेरी भी कोई अमीर प्रेमिका हो और उसका बाप मुझे आकर बोले, बताओ मेरी बेटी को छोड़ने के कितने पैसे लोगे। सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी और भीड़ इकट्ठी हो गई। एक ताऊ जोर जोर से चिल्लाया और बोला, अरे कोई नींबू सोडा लेके आओ। और एक लड़का भागकर 20 रुपए खर्च कर नींबू सोडा लेके आया। ताऊ नींबू सोडा खुद पी गया और बोला, ये ऐसे हादसे मेरे से देखे नहीं जाते। देखो सा कदी कदी तो डर लगे कि मोदी जी आन और नहीं बोल देवे कि भाइयों बहनों भाड़ में जाओ। अब ये मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। 70% टैक्स के साथ भी खरीदने के लिए बेवड़ों की लाइनें लग जाए तो समझ लेना देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को कोई नहीं रोक सकता। बाहुबली ने पहले दिन पूरे भारत में 122 करोड़ कमाए और दारू ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 300 करोड़ कमा लिए। जियो रे बेवड़ा बली। इटली, चीन और पाकिस्तान तब से सदमे में हैं जब से उन्हें पता चला है कि भारत में एक दिन में लोग 555 करोड़ रुपए की शराब पी गए। पापा जॉगिंग करने गए, बेटा राशन लेने और बेटी नोट्स लेने, तीनों मिले ठेके पे। मोदी जी ने 30 टैक्स बेवड़ों के लिए रखा था, न दिया न थाली, 4 पैक के बाद सीधा नाली। शराब पीनी थी तो इसलिए भी डबल भाव दिए। प्याज दाल महंगी होती तो सरकार गिरा देते। देखो साहब बीड़ी सिगरेट इतनी किल्लत है कि आधी फूकड़ी बीड़ी अभी लोग चुग रही है। हम इंसानों के भी अजीब चौचले हैं, खाएंगे तोड़ तोड़ कर, फिर भी रोटी गोल और पराठा तिक्का होना चाहिए। तुम क्या बेवकूफ बनाओगे मुझे दुनिया वालों। मुझे अक्कल बादाम खाने से नहीं, माँ की चपले खा के आई थी। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्णा। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। रमेश ये बोले कि अंकल मैं आपकी बेटी से ना बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। तो छोरी बाप बोले, औका देखिए खुदरी थारी सैलरी में तो उन्हें टॉयलेट पेपर भी कोनी आवेला। तो रमेश ये बोलियो, इतना हंगे है तो भाई रेवन दे तू। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 157 में आपको स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा आजकल 4-5 साल टाबरिया भी गाना गावे, छोटी ड्रेस में बम लगती मैनू। और एक मैं 4-5 साल रहा उन टाइम एक ही शब्द याद हो, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। एक दारूडे और उन लुगेर बीच में झगड़ो हो गयो। दारूडे बोले, तू मोटी काली कटोटी दांतली कटोरी। तो उन्हीं औरत बोले, तू नशेड़ी शराबी कटेरा। तो शराबी जोर जोर हंसियो और बोलियो कि मैं तो काल सुबह ठीक हो जाऊं पर तू तो सारी उम्र एड़ी ज रही। प्रश्न है कि पत्नी क्या है? अब उत्तर सुना, पत्नी वो शक्ति है जिसके घूरने मात्र से लौकी की सब्जी में भी पनीर का स्वाद आता है। पापा बोले बेटियों कि बेटी पहले तो मुझे पापा बोलती थी, अब डैडी क्यों बोलती हो? तो छोरी कहवे, अरे डैडी वो मेरे पापा बोलने से मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है। देखो हो गई ना, अर्ज किया है। हम भी निकले थे मोहब्बते इश्क ढूंढने में, गर्मी ज्यादा थी तो गन्ने का जूस पी के वापस आ गए। इतनी रिसर्च करने के बाद भी ये कोई पता नहीं लगा पाया। रिश्तेदार से चाय के लिए पूछते तो आधा कप ही क्यों बोलते हैं। एक डॉक्टर बड़े ही शायरी के मूड में थे। अब देखिए उन्होंने दवाएं कैसे लिखी और कैसे समझाया अपने मरीज को। दिल बहला कर मोहब्बत को न धमाल करे, शिरक को अच्छी तरह हिला के इस्तेमाल करे। दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह शाम दोपहर बस एक एक गोली। लौट जाओ कि मोहब्बत का सुरूर चखे, तमाम दवाइयाँ बच्चों की पहुंच से दूर रखे। दिल मेरा इश्क करने पर रजामंद रहेगा, इतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। आजकल के बच्चे लड़ते हैं कि एंड्रॉइड अच्छा है या ओएस। और एक मैं छोटा हाथ जने इन बात मत लड़ता। अप्सरा पेंसिल ज्यादा काली है कि नटराजरी। इतिहास गवाह है कि चाहे कितनी भी तेज गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, रिश्तेदार कभी चाय के लिए मना नहीं करते। माँ और बीवी में क्या अंतर होता है? उत्तर, माँ बोलना सिखाती है और बीवी चुप रहना। मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है, ठीक करवाने भी 2 सर्विस सेंटर में तो लगता है आईसीयू में कोई रिश्तेदार है। 12 साल बाद वो जेल से छूटा, मेले कपड़ों में थका हुआ घर पहुंचा। लुगाई बोली, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? रिहाई तो 2 घंटे पहले हो गई थी। आदमी बेचारा वापस जेल चला गया। मीडिया और वाइफ में क्या समानता है? उत्तर, जब तक एक ही बात ने 100 बार नहीं बता देवे, जड़ तक दया ने सुकून नहीं मिल रहा है।
सदमा लगने की वजह से पति इमरजेंसी में भर्ती। वजह पत्नी बोली थी कि 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ, और ठीक 2 मिनट में तैयार होके आ गई। जो लड़के अपने वीरता के बखान फेसबुक पे करते हैं, उनकी बचपन में झोली वाले बाबा के नाम से हवा निकल जाती थी। लुगाई एक दिन आप पति रो मोबाइल चेक करे और उन्हें तरफ घूरती हुई पूछे और बोले, ये बाबू हलवाई क्यों पूछ रहा है तुम्हें कि खाना खाया कि नहीं? गर्लफ्रेंड ऐसी बनाओ कि तुम्हारे दिल की बात ऐसे समझ ले जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ लेते हैं। दिल चाहता है जोर जोर से ताली बजाऊं, पर बीच में उसका चेहरा होना चाहिए। उसने पूछा, तुम्हारा दिल किसके पास है? तो मैंने भी बोल दिया, फेफड़ों के पास। ब्लॉक कर दिया उसने मुझे। रमेश कहे, तेरा बेटा बहुत खराब है, गंदी गंदी गालियां देता है। तो परवीन ने बोलिया, हाल उन्हें उम्र का, मैं थोड़ा छोटा है, थोड़ा मोटा होंदा है, पर अच्छी अच्छी गालियां दे। जब भी निकलेगी हमारे घर के सामने से बेवफा, कुत्ता से ना कटवाए ना तो देख लेना। देखो सागिनी, अगर व्हाट्सएप में सेटिंग करनी है नहीं तो व्हाट्सएप प्रोफाइल रहे राइट कॉर्नर में, तो उनमें इन्हें सेटिंग रो ऑप्शन है, वट कर ला। हर एक जगह दिमाग नहीं दड़ावना। देखो सजदे भी मूड ने बचपन देखा नहीं तड़ो लगे कि चप्पल रो आविष्कार मोर पैरों वास्ते नहीं, ठगुन वास्ते हो। तो मोदी सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 300 रन बनाकर भी कम पड़ जाते हैं। कांग्रेस के जमाने में तो 183 रन पर भी वर्ल्ड कप जीत जाते थे। इस दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और एक लड़की इसी वजह से परेशान है कि उसके दुपट्टे का मैचिंग वाला मास्क नहीं मिल रहा है। हद हो गई है। रिलेशनशिप में आने के बाद लड़कों के साथ 2 ही चीजें रहती है, हर वक्त खर्चा और बेवजह चर्चा। मुझे तो वही रिश्तेदार ज्यादा पसंद है जो जाते वक्त मुझे पैसे देते थे। लुगाई क्या, मैं घर छोड़ने जा रही हूँ, तो बींद बोले, मैं भी है नहीं निर्मल बाबा का जा रही हूँ। तो लुगाई बोले, अच्छा मुझे मांगने के लिए? तो धनी बोले, नहीं बताने वास्ते कि कृपा आवड़ी चलू होगी है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर उतरे तो उन्होंने देखा कि पहले ही 2 लोग वहां मौजूद है। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? जवाब मिला, कैमरामैन पप्पू के साथ दीपक चौरसिया आज तक। प्रेमिका ने अपनी सहेली को बताया, मेरे प्रेमी का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो सहेली ने पूछा, क्या वो बहादुर है? प्रेमिका ने कहा, नहीं वो। अंगूरी भाभी बोलती है, सुनिए भरभूति जी, मुझे लड्डू के भैया ने मोबाइल दिया है। तो विभूति जी बोले, अच्छा भाभी जी कौन सा वाला? तो अंगूरी भाभी बोले, सैमसंग का। विभूति बेहोश हो बच्चे और बोलियो कि भाभी जी वो सैमसंग नहीं सैमसंग होता है। तो अंगूरी भाभी जी बोले, सही पकड़े हैं। रमेश कहे, आपकी गर्लफ्रेंड ने, बेबी ना मुझे माफ कर दो। गर्लफ्रेंड पाछो रिप्लाई देवा कि तुमने ना मेरा दिल तोड़ा है। तो रमेश बोले, दिल को दोबारा जोड़ लो, तुम्हारे घर में गिलास है? तो रमेश कहे, हाँ। उस गिलास को जोर से जमीन पर पटको। तो जो रमेश बोले, पटक दियो। तो गर्लफ्रेंड बोले, अब बताओ तुम टूटे हुए गिलास के हजारों टुकड़ों को वापस जोड़ सकते हो? तो रमेश कहे, अरे गिलास टूटे करनी वो तो स्टील रहता। लुगाई कहे, इतने साल हो गए हमारी शादी को तो, लेकिन तुमने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया। तो धनी बोले, ये दिल दिया है और क्या चाहिए? तो लुगाई कहे, नहीं जानू, कुछ सोने की चीज दिलाओ ना। तो धनी बोले, ठीक है तो फिर शाम को मैं नया तकिया ला देता हूँ, फिर मजे से सोना। वो रोज कहता है अपनी तस्वीर सेंड करो। अब उस नादान को कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारे बगल वाली पड़ोसन हूँ। राम राम से खमा करनी। जय श्री कृष्णा। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।